इलेक्शन में एक कैंडिडेट कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है? क्या है इससे जुड़े लीगल प्रोविजंस? साथ ही 1996 में इससे जुड़े एक्ट में क्या अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के बाद लीगल प्रोविजन में क्या चेंज हुआ? इसके अलावा आज तक किन जाने माने चेहरों ने एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और इन सीटों पर उनकी जीत हुई या हार, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 33 कहता है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा जगहों से इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन इसी एक्ट का सेक्शन 70 कहता है कि वो व्यक्ति एक बार में सिर्फ एक सीट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ऐसे में अगर कोई कैंडिडेट दोनों सीटों पर इलेक्शन जीत जाता है तो रूल्स के अकॉर्डिंग उसे एक सीट खाली करनी होती है और ऐसा 14 दिनों के अंदर करना होता है। फिर उस सीट पर उपचुनाव करवाए जाते हैं। 1996 से पहले कुछ नेता कई सीटों पर चुनाव लड़ते थे। इस पर सवाल उठे और 1996 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। अब इस एक्ट के सेक्शन 33 क्लॉज 7 के तहत कोई भी कैंडिडेट केवल 2 सीटों से ही चुनाव लड़ सकता है। आमतौर पर जब किसी प्रत्याशी को किसी सीट से हार का डर होता है तो वो 2 सीटों से चुनाव लड़ता है। आइए बात करते हैं उन जाने माने चेहरों की जिन्होंने एक नहीं बल्कि इससे ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ा है। राहुल गांधी। जनरल इलेक्शन 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक नहीं बल्कि 2 सीटों पर चुनाव लड़े और जीते भी। ये सीटें हैं केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट। ऐसे में अब राहुल गांधी को इन दोनों सीटों में से एक सीट छोड़नी होगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें सिर्फ वायनाड सीट पर ही जीत मिली थी और अमेठी से वो हार गए थे। इससे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और गुजरात की वडोदरा सीट से इलेक्शन लड़ा और दोनों सीटों से जीते भी। बाद में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा सीट छोड़ दी थी और बनारस सीट अपने पास रखी। आइए अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। पूर्व पीएम वाजपेयी ने 1957 के आम चुनाव में 3 सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ा था। लखनऊ मथुरा में वे चुनाव हार गए, लेकिन बलरामपुर सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। अब बात करते हैं पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी की। आडवाणी ने 1991 में गुजरात की गांधीनगर और दिल्ली की नई दिल्ली सीट से इलेक्शन लड़ा था। उन्हें दोनों ही सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद उन्होंने नई दिल्ली सीट छोड़ दी थी। इंदिरा गांधी। इमरजेंसी के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी। 1980 के चुनाव में उन्होंने रिस्क नहीं लिया और रायबरेली के अलावा तेलंगाना की मेडक सीट से चुनाव लड़ा। इंदिरा दोनों जगहों से जीती, हालांकि बाद में उन्होंने मेडक सीट छोड़ दी थी। सोनिया गांधी। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी और उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़ा था। सोनिया गांधी ने दोनों ही सीटें जीती थी और बाद में उन्होंने बेल्लारी सीट को छोड़ दिया था। अब बात करते हैं यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव ने 2014 का जनरल इलेक्शन मैनपुरी और आजमगढ़ से लड़ा था। वे दोनों सीटों से जीते, बाद में उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी। 1999 में भी मुलायम सिंह ने कन्नौज और संभल दोनों लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में उन्होंने कन्नौज सीट को छोड़ दिया था। आइए अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की। 1991 के लोकसभा चुनाव में यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने 3 सीटों बिजनौर, बुलंदशहर और हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो तीनों ही सीटों पर हार गई थी।